मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने फिर मैट्रिक से संबंधित ज्योमेट्री का मैथ लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए सीधे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ एक प्रश्न है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म यानी एक जोड़ा संपूरक हो यानी 180 डिग्री हो तो वे रेखाएं समांतर होंगी, सिद्ध कीजिए। प्रश्न कहता है कि EF एक तिर्यक रेखा है जो दो रेखाओं को G और H बिंदु पर, है ना, ये G और H बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। तो हमको सिद्ध करना है कि AB और CD समांतर होगी और कंडीशन है कि कोण BGH और GHD ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। तो आप इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, ये दोनों ही अंतःकोण है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के। तो हम यहाँ इस तिर्यक रेखा के इधर के कोण को ले लिए हैं और आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए सिद्ध करेंगे। तो यहाँ सिद्ध करना है कि ये देखिए, यहां प्रश्न में दिया हुआ है ये कोण और ये कोण दोनों 180 डिग्री है। तो हमको सिद्ध करना है कि AB और CD समानांतर होंगे। तो यहां चलिए आते हैं, लिखना पड़ेगा, क्योंकि तिर्यक रेखा है ना, तिर्यक रेखा EF दो रेखाएं AB एवं CD को क्रमशः G एवं H बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि कोण BGH प्लस कोण GHD बराबर 180 डिग्री है। तो सिद्ध करना है कि AB पैरेलल CD यानी AB समानांतर CD के होगा। तो देखिए यहाँ अगर हम यहाँ इसको और इसको थोड़ा देर के लिए झांप लें ऐसे, तो देखिए EF रेखा पर BG रेखा आधारित है और इस तरह से ये दोनों कोण आसन कोण हुआ एक दूसरे को, और इस प्रकार के बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि BG रेखा है ना, ये BG रेखा हुआ, BG रेखा EF रेखा से G बिंदु पर मिलती है। तो इसलिए कोण EGB प्लस कोण BGH बराबर 180 डिग्री होगा। अब ये दोनों आसन कोण हुआ इसलिए कि एक ही EF रेखा जो है इस रेखा के एक ही और ये दोनों कोण बनता है, और दोनों कोण में ये BG रेखा जो उभयनिष्ठ है, तो इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर कोण है, इस प्रकार के बने कोणों को हम आसन कोण कहते हैं। और इस कंडीशन में अगर आसन कोण बनता है तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह ज्यामितीय नियम है जो मैंने पहले आपको ही वीडियो में बताया था। तो उस नियम के तहत ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है ना। तो कोण BGH प्लस कोण GHD बराबर 180 डिग्री है। तो हम इसको यहाँ पहला समीकरण मान ले और इसको दूसरा समीकरण। तो यहाँ समीकरण पहला और दूसरा से है ना, और चूंकि ये वाला जो 180 डिग्री हुआ ये आसन कोण हुआ, तो यहाँ आपको लिख देना पड़ेगा आसन कोण, ताकि एग्जामिनर को कॉपी जांचते वक्त ये समझ में आ जाए कि विद्यार्थी को पूरी जानकारी है कि ये आसन कोण के कारण ये 180 डिग्री हुआ। ठीक है, और प्रश्न में दिया हुआ है कि कोण BGH प्लस कोण GHD बराबर 180 डिग्री है। तो समीकरण पहला और दूसरा से, अब देखिए यहां भी 180 डिग्री है और यहां भी 180 डिग्री है। दोनों का मान अगर 180 डिग्री है तो स्पष्ट है कि ये और ये दोनों बराबर होगा, है ना। तो यहां लिखिए कोण EGB प्लस कोण BGH बराबर कोण BGH। अब ये लिखिए कोण BGH प्लस कोण GHD। तो यहां BGH दोनों कॉमन है तो यहां कैंसिल हो गया। तो यहां क्या हो जाएगा, कोण EGB बराबर कोण GHD, है ना। कोण EGB ये कोण और कोण GHD ये कोण, यानी ये दोनों कोण जो है बराबर हुआ। तो यहां देख लीजिए ये दोनों कोण जो है ये संगत कोण का जोड़ा है।
ये दोनों जो है संगत कोण का जोड़ा है। संगत कोण है कि जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं, और इस कंडीशन में ए बी और सी डी जो है समानांतर होती है। तो यहां लिखना पड़ेगा कि चूंकि हम जानते हैं कि जब तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, है ना, दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है। तो यहां देखिए, जब संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है। तो यहां देखिए एक जोड़ा ये संगत कोण बराबर है, अगर बराबर हो गया तो ए बी और सी डी ये दोनों समांतर होगी, क्योंकि जब ई जी बी और जी एस डी क्या है, ये संगत कोण का जोड़ा है ना, ये संगत कोण का जोड़ा है। तो अगर जिस कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं कि जब तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं समानांतर होती है, तो इस नियम के तहत, है ना, इस नियम के तहत क्या होगा, लिखना पड़ेगा। इसलिए ए बी पैरेलल सी डी, हमको यही सिद्ध करना था, तो यह सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की मैथ की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, और बराबर आपको ऐसे ऐसे गणित से लाभ मिलता रहेगा जो मैट्रिक परीक्षाओं में के लिए आपको बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस पर आधारित प्रश्न भी आते हैं परीक्षाओं में, जिसमें आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी प्रकार का मैथ लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, और इसी ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रश्न रहेगा जो आपकी मैट्रिक परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। तो मेरे वीडियो से बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का मैथ मैं लाऊंगा जो आपकी मैट्रिक परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।